यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की गंदी लड़ाई, रन आउट ने आग लगाई, कौन सही कौन गलत, जानिए सच्चाई। यशस्वी जायसवाल यहां, जी हां, आप देख सकते हैं यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए, 200 मिस कर गए और उसके बाद वो अपने कप्तान शुभमन गिल से आर्ग्यू करते हुए, भिड़ते हुए नजर आए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यशस्वी जायसवाल के रनआउट में किसकी गलती थी। क्या यशस्वी जायसवाल गलत थे या फिर कप्तान शुभमन गिल? देख लीजिए। तो देखिए, यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे और यशस्वी जायसवाल शॉट खेलते हैं, ड्राइव मारते हैं। यहां पर आप यशस्वी जायसवाल को देख सकते हो, फ्रेम में शुभमन गिल भी नजर आ रहे हैं, यहां पे आपको गेंदबाज नजर आ रहे हैं सील्स। और यशस्वी जायसवाल शॉट खेलते हैं और बड़ा दमदार शॉट खेलते हैं, बड़ा तगड़ा ड्राइव मारते हैं, गेंद को डिफेंड नहीं करते। और जैसे ही वो शॉट मारते हैं, और आप यहां देख सकते हैं कि शॉट मारते ही, ये देखिए, शॉट मारते ही अभी जो गेंद थी वो फील्डर के पास पहुंची भी नहीं थी, यशस्वी जायसवाल तेजी से दौड़ पड़ते हैं। आप ये तस्वीर में देख रहे हैं। और यहां देखिए शुभमन गिल खड़े हुए एकदम अपनी क्रीज से 1 या 2 कदम आगे शुभमन गिल खड़े हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, जो फील्डर है गेंद को उठाता है और गेंद को वो थ्रो कर देता है। यहां पर हमें ना यशस्वी जायसवाल नजर आ रहे ना शुभमन गिल। और इसके बाद अगले फ्रेम में आप देखिए, यहां पर यशस्वी जायसवाल टर्न लेते हैं, वापस जाने की कोशिश करते हैं, पहुंच नहीं पाते और रन आउट हो जाते हैं। यहां देखिए, ये यशस्वी जायसवाल के आउट होने वाली जो एक तस्वीर है वो सामने आई। उसके बाद यशस्वी जायसवाल यहां पर आप देखिए, यहां पर शुभमन गिल से, कप्तान से सवाल करते हुए, आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर अब जानने वाली बात यह है कि इस पूरे रनआउट में कौन गलत था और कौन सही, वो मैं आपको अब बताता हूं। ये देखिए, अब ये आपको एक अलग एंगल से मैं पूरी फोटो बाय फोटो दिखाता हूं कि कौन गए सही और कौन गलत है। ये देखिए, एक और एंगल से यशस्वी जायसवाल गेंद को खेलते हुए, ड्राइव मारते हुए यहां पर हमें नजर आते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, यशस्वी जायसवाल ऑलमोस्ट शॉट खेलने के तुरंत ही बाद दौड़ पड़ते हैं और आधी क्रीज तक आ जाते हैं। यहां पर आप देखिए कप्तान शुभमन गिल खड़े हैं और मैं आपको अगर अगली तस्वीर दिखाऊं तो यहां पे शुभमन गिल, ये देखिए, ये आधी क्रीज पे पहुंचे हुए हैं और शुभमन गिल अपनी क्रीज से 1 या 2 कदम आगे हैं। और यहीं पर शुभमन गिल इनको मना कर देते हैं कि भाई रुक जा, थम जा। यहां पे देखिए शुभमन गिल देखिए 1 या 2 कदम है और ये भाई ऑलमोस्ट एकदम तेजी में शॉट मारती दौड़ पड़े और ऑलमोस्ट आधी क्रीज पर खड़े हुए नजर आते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए, शुभमन गिल तो अपना जो क्रीज है उस पर वापस हो लेते हैं और यशस्वी जायसवाल को बहुत लेट ये रियलाइज होता है कि भाई जब उन्होंने ड्राइव मारा तो जो गेंद थी वो सीधा मिड ऑफ पे खड़े हुए प्लेयर के एकदम फील्डर के हाथ में चली जाती है। और भाई ये समझाया जाता है टेस्ट क्रिकेट में कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में आपको ऐसे रिस्की सिंगल्स नहीं लेने होते, अगर आप ड्राइव मार रहे हैं, प्रॉपर शॉट खेल रहे हैं और जो गेंद है वो सीधा फील्डर के हाथ में गई है तो आपको नहीं दौड़ना होता। लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल की नो को नहीं सुना और यहां से आधी क्रीज से भी आधा और आगे आने, ये आधी क्रीज मान लीजिए यहां पर है, तो उससे और काफी आगे ज्यादा आके वो रियलाइज करते हैं कि भाई साहब अब उनसे गलती हो गई है। उसके बाद यहां पर ये देखिए वापसी की कोशिश करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते और यशस्वी जायसवाल रन आउट हो जाते हैं। और उसके बाद कप्तान शुभमन गिल से आर्ग्यूमेंट करते हुए, लड़ते हुए, भिड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर जो सच्चाई एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं, यशस्वी जायसवाल ने क्या किया, गलती कहां हुई, शॉट खेला, तुरंत भाग गए। यह सही था कि जो कॉल थी यशस्वी जायसवाल की थी और शुभमन गिल उस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे और अगर नॉन स्ट्राइकर एंड के पीछे की तरफ गेंद जाए तो जो सामने खड़ा बल्लेबाज होता है उसकी हमेशा कॉल होती है और उसकी कॉल पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा खराब रहा है। यशस्वी जायसवाल कई बार पहले भी इस तरह की गलतियां कर चुके हैं कि वो क्या करते हैं, गेंद खेलते हैं, ड्राइव करते हैं, तुरंत भाग जाते हैं। ओडीआई में समझ आता है, T20 में समझ आता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के सिंगल नहीं लेने चाहिए। और शुभमन गिल ने भी यही किया कि शुभमन गिल को समझ आ गया था कि जो गेंद है वो सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है, इसीलिए उन्होंने यशस्वी जायसवाल को नो बोला। लेकिन यशस्वी जायसवाल शायद रनिंग के मामले में अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाए हैं। पहले भी कई बार इस तरह से हो चुका है, विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने यही किया था कि उन्होंने ड्राइव किया था, जो गेंद थी मिड ऑन की तरफ गई थी और मारते भाग गए थे। विराट कोहली ने उनको मना किया लेकिन नहीं, वो नहीं सुने, आगे आ गए और रन आउट हो गए। और साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, नीतीश रेड्डी ने भी शॉट खेला
लेकिन रितेश रेड्डी ने उस गेंद को हल्का सा प्लेट किया जो सिंपल थी कि गेंद फील्डर तक टाइम से नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में नीतीश रेड्डी की कॉल पे शुभमन गिल दौड़ गए। तो यहां पर दिक्कत ये थी कि यशस्वी जायसवाल को ये देखना चाहिए था कि जो बॉल है सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है, और अगर फील्डर के हाथ में बॉल जा रही है तो इसमें ये जो रन था बहुत रिस्की रन था, और इसलिए पूरी तरह से जो गलती है यशस्वी जायसवाल की है। और गलती के बाद भी अगर आप अपने कप्तान से भिड़ते हुए बहस करते हुए नजर आओगे तो ये बहुत बेवकूफ़ों वाली हरकत है। इस तरह की चीज़ों से यशस्वी जायसवाल को बचना चाहिए और अपनी रनिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो ये माई साइड ऑफ द स्टोरी है जो हमने देखा। अनिल कुंबले साहब ने भी यही बोला, बाकी कमेंटेटर्स ने भी यही बोला। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।